पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जिस तरह से देखा जा रहा है, रुपौली विधानसभा काफी टक्कर के तरफ बढ़ रही है। जिस तरह से जदयू ने अपने उम्मीदवार को भी उतार दिया, अभी तक आप लोग नहीं उतारे। देखिए, जदयू ने कल ही घोषणा किया है और महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और एकजुट है और इसके शीर्ष नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, जिनके पास मुद्दे हैं। बिहार का मुद्दा क्या है? बिहार का मुद्दा है रोजगार। नौजवानों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, मजदूरों को काम चाहिए, किसानों को खेत में पानी चाहिए, खाद चाहिए। तमाम ऐसी बातों को लेकर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो तेजस्वी जी के पास विजन है, मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास क्या है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। अब जनता इन बातों से निश्चित तौर से उब चुकी है। आप देखा होगा इस चुनाव में जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का जो वोट का आंकड़ा रहा, प्रतिशत रहा, इसमें आप देखेंगे काफ़ी हम आगे बढ़े हैं। 2019 के चुनाव में लोकसभा में हम कहीं 3.5 लाख से हारे थे और इस बार हम हारे हैं 29,000 वोटों से। कहीं ना कहीं जनता का इकबाल, जनता का विश्वास और उम्मीदें हम पर बढ़ी है और उसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम करेंगे संघर्ष और संघर्ष के बल पर जनता के विश्वास को हासिल करेंगे और अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए रुपौली विधानसभा में हम जीतने का दर्ज करेंगे। क्या लग रहा है कि 2025 की चुनाव विधानसभा इसी साल हो जाएगी क्या? अरे तो कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर क्यों घबराए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी? ये तो 2025 में विधानसभा का अवधि पूरा हो रहा है। अगर 24 में ही अगर कल भी चुनाव कराना चाहता है तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन बिल्कुल तैयार है, स्वागत करता है। हम लोग उतरेंगे मैदान में, जनता फैसला करेगी। और ऐसे लोग जो मंसूबे पाल के बैठे हुए हैं कि बिहार के कुर्सी, 1 नंबर की कुर्सी हमारी जागीर है, जनता ऐसे लोगों को पलट देगी। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी और जदयू मिलकर सुपौली के जिस तरह से 25 की चुनाव होगी, हम लोग कांटे की टक्कर हो रहेगी। देखिए, ये लोग पूरी तरह से सुगूफे में है। इन्हें ऐसा फील गुड लग रहा है कि जब लोकसभा में जीत गया हूँ, हो सकता है विधानसभा भी एक साथ लड़ूँ तो निश्चित रूप से जीतने का काम करूँगा। आप बताइए 2020 के चुनाव में क्या हुआ? 2020 में तो एक साथ चुनाव में लड़े थे, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आखिर राष्ट्रीय जनता दल ही उभर के निकली। तो कहीं ना कहीं नौजवान युवा तेजस्वी प्रसाद यादव पर लोगों का विश्वास है। फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, नालंदा जिला। क्या लग रहा है, बिहार को कुछ मिलेगा? देखिए, अब कुछ मिलने वाला नहीं है और प्रधानमंत्री के प्रति बिहार के लोगों का कोई आकर्षण भी नहीं है। कितनों बार आवे, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, पूरी तरह से झूठ बोलते हैं। आप बताइए बिहार में उन्होंने क्या दिया? बिहार में क्या विशेष राज्य का दर्जा दिया, विशेष पैकेज दिया, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया, गरीबों के पक्के मकान बने, गरीबों को उन्होंने कहा 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपये देंगे। अरे तमाम बातें जुमला है। जनता ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सबक सिखाएगी। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि इस बार हम रोजगार और नौकरी सब देंगे। तो अब कहती है, अंतर है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कुछ और, करती है कुछ और। आपने 17 सालों में क्यों नहीं दिया? तेजस्वी प्रसाद यादव का ही देन है कि 17 साल बनाम 17 महीना में उन्होंने एक लंबी लकीर खींची। जहां गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, वह गांधी मैदान आज नौकरियों के लिए जाना जाता है। नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, विकास मतलब तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने एक लंबी लकीर खींच दी है। हमें लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान में बिहार में एक 34 साल के नौजवान ने जिस प्रकार से इस बिहार को, देश को मुद्दे में लाया, आज तक किसी नेता में इतनी काबिलियत नहीं, इतनी दम नहीं कि ये करने का काम करे। क्या बिहार में फिर से क्राइम बढ़ गई है? पूरी तरह से जहां जहां एनडीए की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे अन्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, सभी जगह देखिए पेपर लीक से लेके अपराध बढ़ा है और पूरी तरह से जनता त्राहिमाम कर रही है और आने वाला समय में निश्चित रूप से जनता सबक सिखाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।